जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हम नाइन्थ का जो जनरल मैथ है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो हमने इसके 3 क्वेश्चन किए थे। बाकी आप जो है क्वेश्चन में क्योंकि इधर लिखता था, आप बोर्ड पे नहीं लिख रहा उसकी, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी होती है, फिर हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं रहती। तो अब मैं बुक पास रख के ये क्वेश्चन को स्टडी करके फिर आपको बताऊँगा, आप भी बुक पास रखेंगे। जी आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 उसको हमने सॉल्व करना है। जी क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अली लेंट टू आबद RS 4800 फॉर 7 मंथ। कहता है अली लेंट टू आबद, वो आबद को रकम देता है कितनी, 4800 फॉर 7 मंथ। 4800 जो है वो अमाउंट देता है 7 मंथ के लिए। अब ये टोटल उसकी अमाउंट है, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। तो जी प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास, वो आ गया 4800 रुपीज़। जी कितने मंथ के लिए, मंथ टाइम के शो कर रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 मंथ के लिए दे रहा है वो। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास एट द एंड ऑफ दिस पीरियड आबद हैड टू पे अली प्रॉफिट RS। अब अली को जो प्रॉफिट करेगा, जो प्रॉफिट उन्हें मिलेगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 119 रुपीज़। अच्छा जी, व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल प्रॉफिट पर एनम। व्हाट वाज द रेट ऑफ, आपने रेट फाइंड करना है। जी रेट फाइंड करना है, मीन आपने RET ये वैल्यू आपने यहाँ पे सॉल्व करनी है। अब देखें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे अगर देखें तो टाइम जो है हमारे पास वो किस में दिया है, मंथ में दिया है। तो पिछले लेक्चर में हमने इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, 4/12 जो है वो हमने इसको कर लिया था ईयर, क्योंकि एक जो हमारे पास एक साल होता है उसके 12 महीने होते हैं। तो आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह आ जाएगा। पिछले लेक्चर में भी मैंने डिटेल से बताया था। जी अब हमने फाइंड करना है रेट। अब देखें जब आपने रेट फाइंड करना है, प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट गिवन है, रेट फाइंड करना है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, फर्स्ट यूज कर लेंगे आपने ये रेट फाइंड करना है। इसका मतलब ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो हमारे पास जो रेट का फार्मूला बनेगा, रेट इज इक्वल टू आ जाएगा प्रॉफिट, यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैंने लिखी है, प्रॉफिट ही होता है, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई आ जाएगा टाइम। जी अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बन जाएगी प्रॉफिट कितना है, जी प्रॉफिट है 119 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। जी प्रिंसिपल ऊपर गिवन है 4800 और आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई टाइम। टाइम क्या लिखेंगे, 4/12 जो होगा हमारे पास इसका, आई थिंक 4 कितने मंथ से 4 मंथ, सॉरी ये आप यहाँ पे टाइम जो उसने 7 मंथ दिया हुआ है। जी कितना टाइम है 7, तो 7 भाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका टाइम जो है वो कितना था 7, जी 7 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7। तो जी इसको आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, 12 1 are 12 और 12 को 4 के साथ करेंगे 48 हो जाएगा और बाकी इसके साथ 2 0 आ जाएंगे। जी अब आ गया 119 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। आप 0 को 0 के साथ ड्रॉप कर दें, बाकी 119 आ जाएगा और नीचे वाले को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 48 आ गया। अब 119 को डिवाइड करेंगे 48 पे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास आई थिंक 4.2। जी 4.2 जो है इसकी रेट जो आएगा परसेंटेज में इसका 4.2% इसका रेट आ जाएगा। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना था, बहुत सिंपल है। लेकिन इसके लिए फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, क्योंकि ये तो थर्ड लेक्चर इस पर मैं दे रहा हूँ। तो जी नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, जी क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स RS इन अ प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ मार्च। जी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये आप जो स्टेटमेंट है सारी वो आप कहाँ से करेंगे, बुक से ही आपने सॉल्व करनी है, बुक से। जी अब आप देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स। अच्छा, ये जावेद पुट्स मीन जावेद पुट्स इन्वेस्ट करता है जी। जावेद पुट्स मीन जावेद इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये जावेद इन्वेस्टमेंट जी। जावेद की कितनी इन्वेस्टमेंट है, 600 रुपीज़, यानी 600 रुपीज़ वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इन अ प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ मार्च एंड RS 400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून। यानी जावेद नाम का बंदा है, वो पहले क्या करता है, 600 जो है वो 600 रुपीज़ एक बैंक में इन्वेस्ट करता है, किस मंथ में, एट द एंड ऑफ मार्च, और 400 इन्वेस्ट करता है इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून, और फिर जून में वो 400 क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। द बैंकर ऑफर 3% पर एनुअल जी। अब आपने उससे देखें उसकी जो 3% पर एनुअल, उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, उसने कितने देखें पहले जो अमाउंट बनती है हमने पहले उसको देखना है वो कितनी बनती है। अब देखिए फर्स्ट जो है, इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट 600 इन अ प्राइवेट बैंक एट द एंड ऑफ मार्च, मार्च के एंड में करता है, एंड 400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून। द बैंक ऑफर 3%, बैंक उसको 3% देती है पर एनुअल सिंपल प्रॉफिट रेट। अब देखें सिंपल प्रॉफिट रेट, अब उसने इसका मतलब रेट दे दिया जी, रेट कितना दे दिया, 3% रेट दे दिया। उसके बाद फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ जावेद रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ दिसंबर इन द ईयर। अब हमने क्या करना है, उसकी टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है हमने। अब जब आप इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट उसने जो दिया हुआ है वो है जावेद की जो इन्वेस्टमेंट है वो 600 है। अब आपके पास टाइम कितना बन रहा है, देखें जो टाइम बन रहा है वो बन रहा है 9 मंथ। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 9th मंथ, इसको आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 क्या हो जाएगा, ईयर्स आ जाएगा, जैसे हम ये पीछे पहले सवाल करते रहे। अच्छा, अब हमने पहले प्रॉफिट इसका फाइंड क्या करना है जी, प्रॉफिट फाइंड करना है। अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे इसका इस 600 अमाउंट पे। अब 600 अमाउंट पे जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो आपके पास प्रॉफिट के लिए देखें क्या यूज़ कर लेंगे आप, प्रॉफिट के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखें जी 600 दिया हुआ है और उसके बाद बाकी वैल्यू इसके आ जाएगी 600 एंड आपके पास आ जाएगा परसेंटेज। अच्छा जी, कौन सा हम इसमें यूज़ करेंगे, जो इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू हमारी देगा वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालना है प्रॉफिट। अब देखें जब आपने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इसमें भी है, प्रॉफिट इसमें भी है, ठीक हो गया, और उसके बाद आप देखें प्रॉफिट इसमें भी है। अब हर वैल्यू के अंदर प्रॉफिट है, लेकिन आपने सेलेक्ट करना है कि यहाँ से आपने कौन सा जो है वो एग्जैक्ट आपके लिए होगा जिसको आप यूज़ करेंगे। तो आपने प्रॉफिट जो है सिंपल इस अमाउंट पे प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ये सिंपल अमाउंट होती है। जब हमने पहले लेक्चर किया था तो ये सिंपल अमाउंट पे, तो हमारे पास प्रॉफिट का जो फार्मूला आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब ये यूज़ करेंगे, यानी आपने पूरा लिख लेना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आ जाएगा टाइम जी मल्टीप्लाई रेट और डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो अब जब आप प्रिंसिपल, अब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 600 हो जाएगी, मल्टीप्लाई टाइम कितना जी, टाइम हमारे पास है 9/12 मल्टीप्लाई जी आर मीन रेट। अब इस पे रेट जो आ रहा है वो कितना है, रेट कितना आ रहा है जी, वो आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप इसको इजी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 3 1s are 3, ये 4 के साथ चला जाएगा, और 600 को आप क्या करें, 600 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 205, ये आ जाएगा 20, यानी ये आप 4 के साथ कैंसिल करेंगे 125, ऊपर क्या बच गया 125 मल्टीप्लाई 9 और नीचे क्या आ जाएगा 100। इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट जावेद इन्वेस्टमेंट जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कितनी है उसकी 400, आप यहाँ पे लिख लेंगे 400, बाकी सेम आपने करना है। इसी तरह सवाल होगा 400 के लिए, क्योंकि वो 2 इन्वेस्टमेंट करता है आपके पास। फर्स्ट जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 600 है, और दूसरी जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 400 है। अच्छा, सेम आपने यही स्टेटमेंट लिखनी है, सिर्फ आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा जी। आपके पास जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टाइम आप कैलकुलेट करेंगे, ये इन्वेस्टेड 400 फॉर 6 मंथ, तो ये 6 मंथ टाइम आ जाएगा।
अब 6 मंथ को करेंगे तो 6/12 ईयर हो जाएगा। ये इसकी दो वैल्यूज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे एक टाइम चेंज हो जाएगा आपका और एक इसकी टोटल अमाउंट चेंज हो जाएगी। उसका सेम कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को आप प्लस करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो टोटल उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। थैंक यू।